Students, a very good morning. Those who are on online classes. आज हम लोग अभी की जो नैतिक शिक्षा यानी धर्म शिक्षा क्लासेस में आज हम लोग रिवीजन करेंगे पाठ 5 ईश्वर कहाँ है। सारे बच्चे अपनी बुक निकालें, ऑल ऑफ यू चेक आउट योर बुक। क्या हो गया प्रॉब्लम है आशना? तब तक आप लोग ईश्वर कहाँ है पाठ को निकालें। ओके, जाओ आशना मैडम, ईश्वर कहाँ है। सभी लोग अपनी बुक निकालें। एक बार इस लेसन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन। ईश्वर कहाँ है, तो बताता है ईश्वर कहाँ है। हमारे जो आर्य समाज के नियम है उसमें एक नियम क्या है मैं बताती हूँ। पेज नंबर आर्य समाज का दूसरा नियम कहता है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है। यानी ये क्या है, ये हर जगह मौजूद है। तो लेसन का नाम है ईश्वर कहाँ है ना। माता पिता और आचार्य ये तीन गुरु कहलाते हैं। कहते हैं ना, हमारे जो फर्स्ट टीचर होते हैं हमारी मदर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। दे आर योर फर्स्ट टीचर। घर में आपको बोलना सिखाते हैं, आपको रहना सिखाते हैं, आपको खाना खाने का सलीका सिखाते हैं। ओके, तो माता पिता और आचार्य ये तीनों गुरु हैं। माता पहली गुरु, पहला गुरु। बच्चे की पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है, कैसे बिहेव करना है ना, कैसे बिहेव करना है, किन से कैसे बातें करनी है, ये आपके माँ ही आपको सिखाती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, संगे सगे संबंधियों का, बच्चों के संपर्क में आने वाले पशु पक्षी का ज्ञान करवाती है। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना और दूसरे का आदर प्यार करना सिखाती है। सभी में मम्मी बोलती होंगी स्कूल जाओ खूब हल्ला करो, बोलती होंगी ना, बोलती है नहीं ना। ये आपको सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए। वेरी गुड, कीप इट अप। वेयर इज बुक, बुक कहाँ है आपकी, खुलिए पे पाठ 5। ये है जो हमारे घर की माँ, मतलब हमारी मदर्स जो कहती हैं। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें प्यार, पिता का भी सहयोग होता है। फिर पापा भी आपको कुछ बातें बताते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, ये क्या है, वो क्या चीज है, ये कैसे चलता है। ज्यादातर हम लोग अपने पेरेंट्स, अपने माँ पापा से पूछा करते हैं, है ना। उसकी जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने का मुख्य जिम्मेदारी पिता को होती है। प्रियांशु, क्लास में दिक्कत हो रही है तो फिर क्यों बातें करो। तो जो भी हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की इच्छा होती है, वो सारे हमारे पिता हमारा क्लियर करते हैं उसको, है ना। पिता की होती है, माता सहयोग करती है। आचार्य की शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या ये कहें कि विद्यालय में प्रवेश करने के साथ आरंभ होता है। पर हम टीचर्स आपको कब पढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप स्कूल आने के योग्य हो जाते हैं, है ना। When you enter into school, जब आप स्कूल आ जाते हैं तब आपको
बाकी की चीजें बताने की जिम्मेदारी किसको होती है? टीचर्स की होती है। लेकिन जब तक आप घर में होते हैं, अभी जैसे आप घर में थे, अभी आप घर में थे इतने दिनों से, तो आपके घर में क्लासेस की क्या हुआ? ओके, तो जब तक आप घर में थे, अभी आप 18 मंथ से प्रोबेबली घर में हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई है? आपकी मम्मी की, आपके पापा की, है ना? आपको हम स्कूल से पढ़ा रहे होते, तो हम आपको, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे बोल, मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैम हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, टीचर्स ने स्कूल से आपको भेज दिया बट आपने नहीं उतारा, तो उतारा आपके पेरेंट्स के सहयोग के बावजूद भी आप नहीं कर पाए, है ना? तो आपकी मम्मी की जिम्मेदारी अब बढ़ गई थी इसमें, आपके पापा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, आपके ऑनलाइन क्लासेस को भी ठीक से करवाना, आंसर्स भी लिखवा देना, जो कंप्लीट व्हाट्सएप आ रहा है उसको दिखवा के भी लिखवा देना। हाँ, था कि नहीं था? तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ थी? आपको पढ़ाने की। जब आप स्कूल आए, जैसे अभी आप स्कूल में आए, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, पूछ रहे हैं ना? तो अब हमारी जिम्मेदारी, अब बच्चों टीचर्स की जिम्मेदारी कब आती है? जब आप स्कूल में एंटर कर जाते हैं। तो ये कहते हैं, यहाँ कह रहा है कि आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या ये कहें कि विद्यालय में प्रवेश करने के साथ आरंभ होता है। आशय, पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के साथ और ईश्वर भक्ति के साथ, भक्ति के संस्कार बचपन से ही डाल दिए जाते थे। पहले बहुत, आप अगर रामायण महाभारत की कहानियां अगर आप टीवी में देखते हैं, तो देखते होंगे जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे राजकुमार लोग, छोटे से ही वो अपने घर से गुरुकुल चले जाया करते थे, और जब बड़े हो जाते थे, जवान जहान हो जाते थे, तब वो वापस अपने माता पिता के पास आते थे, है ना? तो उनको पहले से ही बता दिया जाता था कि आपको पढ़ाई ऐसे करनी है ना? जो अभी हम लोग उसको हॉस्टल कल्चर कहते हैं। पहले के लोग, पहले के जो पुराने जमाने में बच्चे ईश्वर भक्ति करते थे। अभी कितने लोग संध्या भाती करते हो? वेरी गुड, अच्छी बात है। कितने लोग मम्मी के साथ मंदिर जाते हैं? वेरी गुड, ओके। तो हमें पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अगर हम मंदिर जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा बचपन में पिता से सीख लेता है। अब आपके घर में अगर भगवान जी हैं, तो आप उन्हें प्रसाद देते हैं, चढ़ाते हैं, है ना? कोई कहते हैं क्या? ऐसा बहुत सारा बच्चा है जो, आपको लगता है क्या हमें भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए? और फिर उसको क्या करना चाहिए? बता दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस डिस्कशन को बाद में करूंगी। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी बातें बच्चा अपने पिता से सीखता है। उन दिनों जीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी, पिता को इतनी आसानी से मिल जाता था, और वो पुत्रों की शंकाओं को दूर करने के लिए अपने अच्छे संस्कार डाल सके। ऐसे पुत्र की शंका को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार भी डाल सके। पहले के जमाने में लोगों के पास बहुत समय था, तो बच्चों को सारे संस्कार वो बचपन में पेरेंट्स दिया करते थे, पापा दिया करते थे। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, उसी समय की बात हो रही है, एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, वो सब कुछ बनाता है, वो सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु, कोई विवाद छिपी नहीं है, वो दयालु है, वो न्यायकारी है। कौन बताया होगा उसको ये सारी बातें? उसके पिताजी बताए होंगे। वो हमें जन्म देने वाले हैं, हमारे पालन करने वाले हैं, और मिटाने वाला भी वही है। वो हमारे भले बुरे सभी तरह के कर्मों को देखते हैं और उसका उचित फल भी देते हैं, ऐसा भी हम मानते हैं। पर वो रहते कहाँ हैं और वो कैसा है?
मतलब ये सारी चीज पापा ने उसे समझाया था कि क्या है, पिता सब कुछ देखता है, वही बनाता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती है, वो दयालु है, न्यायकारी है, वो जन्म देने वाला है और मारने वाला भी है। अगर हम कुछ गलत करें तो वो उसको पनिशमेंट देने वाला भी है। तो पिताजी से उस बच्चे ने पूछा कि जब ये सारी चीजें वो कर सकता है तो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ है। पिता ने उसे इतनी सारी बातें समझा दी थी, है ना, कि वही हमारे जो परमात्मा है वो ऐसे हैं, तो कैसे दिखते हैं। पिताजी से उसने प्रश्न कर लिया, वो रहता कहाँ है, कैसा है, ये हम नहीं जानते, पर आपको तो जरूर मालूम होगा। तो पिताजी उसे अच्छी अच्छी बातें बताते थे, तो उसने पिताजी से पूछ लिया, तो फिर आपको तो जरूर मालूम होगा, बताएं आप मुझे बताएं। पिता ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह है, आपके बगल में है, आपके किताबों में है, आपके आपके बॉडी का पार्ट। आप देखेंगे ना, अगर किसी के पैर लग जाते हैं तो हम तुरंत ऐसे करते हैं ना, किताब में लग जाता है, या फिर किसी के हम बड़े के बगल से जा रहे हैं, उनके से हमारे पैर अगर सट जाए तो हम तुरंत पैर ऐसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ईश्वर है, हम में भी ईश्वर है, हमारे मन में भी ईश्वर है। ओके, तो पिता कहता है परमात्मा सब जगह है, संसार के कण कण में उसका निवास है ना। वो निराकार है। निराकार मतलब कोई आकार नहीं उसका, कोई शेप नहीं है कि भगवान को ये शेप दे दे, है ना। वो निराकार है, और निराकार होने का हमें दिखाई नहीं देता है। हम ड्राइंग किसकी करते हैं, किसको हम देखते हैं। अगर तुमको अभी मैंने कह दिया सूरज बनाओ, तो तुम सूरज जानते हो कैसा है, तो फटाफट एक गोल बनाओगे और ऐसे 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 बना करके ये सूरज है कि नहीं है, सही है ना। तो जिसको हम देखते हैं उसकी हम छवि बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है निराकार है, नी आकार, कोई आकार ही नहीं है उसका, इसी कारण हम उसे देख नहीं पाते। इन कानों में हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते, उन्हें अपने हाथों से छू नहीं सकते, ये आंखें उन्हें देख नहीं सकती, कोई आकार नहीं है तो देखेंगे क्या। जीभ उसे चख नहीं सकता, नाक उसे सूंघ नहीं सकता, उसे बुद्धि के द्वारा ही विचार किया जा सकता है। मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बहुत भयंकर कोई एक्सीडेंट हुआ और हम बच गए, हम क्या कहते हैं, भगवान ने मुझे बचाया, कहते हैं ना, भगवान ही है जो हमें बचा लिया। यानी कोई एक ऐसी चीज है जो हमें बचा ले, वो निराकार है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उनके टेस्ट नहीं कर सकते, हम सूंघ नहीं सकते, बट हम उनको मानते हैं, हम उनको विश्वास के साथ फील कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट, उन्हें बुद्धि के द्वारा विचारा जा सकता है, मन से मनन किया जा सकता है, उन्हें मन से मनन किया जा सकता है। ओके, तो क्या कि हम उन्हें कैसे फील कर सकते हैं, मन के मनन से। अगर मन को बहुत कंसंट्रेट करें, आप देखेंगे लोग, पहले के लोग, ऋषि मुनि लोग ध्यान में बैठते थे, मन से मनन करते थे, है ना। आत्मा से अनुभव किया जा सकता है, या योग साधना से उन्हें पाया जा सकता है। कहा जाता है हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं, है ना। योग करते हैं, साधना करते हैं लोग, देखे होंगे साधु महात्मा लोग एकदम साधना में लीन होते हैं, ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं, है ना। हाँ, पुत्र ने कहा मैं नहीं समझ पाया, कुछ खोल कर समझाइए। अब पुत्र को समझ में नहीं आ रहा है, या योग करेंगे, साधना करेंगे, ऐसा क्या। पुत्र ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ क्लियर कट बताइए। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया, एक मुट्ठी नमक ली, ठीक है, उसे एक मुट्ठी नमक लिया और एक शीशे का जग मंगवाया, ठीक है ना। क्या मंगवाया, एक शीशे का जग जिसे हम आर पार दे सकते, उसे पानी डाल दिया। प्रियांशु सीधा बैठ जाओ। ओके, पुत्री ने कहा देखो और बताओ कि नमक कहाँ है। उसने क्या किया, उस पूरी मुट्ठी नमक को पानी में मिला दिया, उसके बाद उसको हिला दिया। फिर पिता ने पुत्र से कहा बताओ नमक कहाँ है। पिता ने पुत्र ने कहा नमक तो पानी में मिल गया, अगर हम उसको नमक मिला देंगे
तो क्या तुम नमक को देख पाओगे? नहीं। तो पिताजी ने उससे पूछा कि बताओ नमक कहाँ है? तो बच्चे ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने फिर पूछा उससे, दिखता है? तो बुद्ध ने कहा दिखता न तो नहीं, वो तो अदृश्य हो गया, पानी में मिलाते वो घुल जाता है ना। तो बच्चे ने कहा कि दिखता तो नहीं है, वो तो अदृश्य हो गया, पर है या नहीं ये बताओ। बच्चे ने कहा हाँ है। कहाँ है? बोला सारे पानी में। इतना अच्छा जवाब दिया उसने। उसने कहा कि मिट्टी जब हमने मिलाया उसे तो हमें दिख नहीं रहा है वो, लेकिन हाँ है। कैसे पता चला? हमने एक चम्मच उठाया और उससे एक चम्मच उसकी पानी को पिया, पानी जो है नमकीन लगा, यानी उस पानी में नमक मिला हुआ है। दिखता नहीं है बट है। और जितनी बार हम उससे चम्मच से निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर के पानी में नमक है और नीचे वाले में नहीं है। हम जहां से पानी उठाएंगे हमको वहीं से मिलेगा, यानी वो एक सार होके मिल गया है, कंप्लीटली वो उसमें ब्लेंड कर गया है पूरे सारे पानी में। ओके। पिता ने कहा बेटा इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर हर पानी के हर बूंद में नमक है। हम अब पानी को नमक को देख तो नहीं पा रहे, लेकिन जितनी बार हम सिप लेंगे उतनी बार हमें नमक मिलेगा, है ना? नमकीन लगेगा। नमक के होने से पानी का स्वाद बताएगा, इसकी हमारी आंखें नहीं बता पाएंगे। नमक जो है उस पानी में है, वो कौन बता रहा है? स्वाद। हम आंख से बता पाते अरे यहाँ पे नमक है वहां पे नहीं? नहीं। ओके। ये सभी उसी प्रकार से परमात्मा भी सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण-कण में है, पर उसे हमारी जीभ नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, परंतु परमात्मा कभी भी आंखों से नहीं देख सकते, किसी भी बाहरी इंद्रिय से नहीं देख सकते। भले हम कॉन्सेंट्रेट करें, किसी चीज को मान लें, तो हम वो ईश्वर के रूप में मनन करने से हम उनकी फीलिंग को, प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। दैट्स ऑल। लेकिन हम चाहे उन्हें छू लें नहीं, हम चाहे उन्हें देख लें नहीं, चाहे उन्हें सुन लें नहीं हो सकता, बिकॉज हम परमात्मा जो है क्या है? निराकार है। निराकार है बट सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, हर जगह है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ठीक है? दही में घी है पर दिखाई नहीं देता जब तक हम उसको मथते नहीं है। जब उसको मथा जाता है तो उससे घी निकल के बाहर आ जाती है। वैसे ही तिल एक बीज है, उसमें तेल होता है, लेकिन पता कब चलता है? जब उसकी पिराई की जाती है ना, जब उसे पीलना पड़ता है। पत्थर और लकड़ी में भी आग छुपा होता है, दो पत्थर को रगड़ो तो आग निकलता है। हाँ, तो उसके अंदर रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर और बाहर सारे संसार में परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं परमात्मा को देखें तो ये कोई ऐसी शक्ति है जिसको कि हम सिर्फ योग और साधना से जान सकते हैं। इसे ध्यान करने के लिए, अनुभव करने के लिए योग परमात्मा को आत्मा के साथ साधना परमात्मा के मेल के लिए साधना की आवश्यकता है। पिता के इस प्रश्न प्रकार समझाने से वो तो समझ गया, और वो समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। इससे क्या शिक्षा मिली? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? अच्छा, हमारा अच्छा और बुरा कोई भी काम परमात्मा की नजर से छिपा नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे। रावण ने बुरा कर्म किया था, उसकी मौत कैसे हुई? फल बुरा हुआ, जबकि रावण बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन उसकी एक गलत काम से सीता का अपहरण किया, उसका बुरा कर्म का बुरा फल हुआ, उसका वध हुआ। बुरा नतीजा। यानी हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, आपको सोने के लिए मिला है, गुड मॉर्निंग, सिट प्रॉपर्ली। क्या हो गया आशी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? व्हाई आरंट यू सिटिंग प्रॉपर्ली? कुछ उठ रही हो, बैठ रही हो, उठ रही हो, बैठ रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तुमको? ओके, सो इसका क्या शिक्षा है कि अच्छा, हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम
भगवान की नजर से छुपा नहीं है ना। हम चीटिंग कर लेते हैं, हमें लगता है अरे कोई तो देख नहीं रहा है, लेकिन कौन देख रहा होता है? ईश्वर देख रहा होता है। अतः हमें सदा अच्छे ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अब है प्रश्न आपके, अब आपके इसके ऊपर प्रश्न थे, इनके जवाब आप देंगे मुझे। पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? जस्ट रेज योर हैंड और जवाब मैं आपसे मांगूंगी। सारे बच्चे एक साथ नहीं बोल सकते। आशी बोलेगी, बोलो। अशना बोलो, यहाँ आके बोलो ताकि सारे बच्चे देखें कि आशना ही जवाब देगी। बोलो। बस, पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? क्या करते हैं? ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कैसा है, कैसे दिखते हैं? वेरी गुड आशना, वेरी गुड। ओके, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? पुत्र को ये बताने के लिए पिता ने क्या किया? बहुत सारे बच्चे ने हाथ उठाया, वेरी गुड। जी आप, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? ओके, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने नमक और पानी की मदद ली। एक मुट्ठी नमक लिया और उसे शीशे वाले जग में मिला दिया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, पानी को नमक में मिलाकर पिता ने पुत्र से क्या कहा? पानी को में जब नमक मिला दिया, उसके बाद पिता ने पुत्र से क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला होगा कि भाई हमने अब नमक मिला दिया, तो उस नमक मिलाने के बाद पिता ने क्या बोला होगा? ओके, वेरी गुड। पिता ने पानी में नमक मिलाने के बाद पिता ने पुत्र से पूछा होगा कि देखो और बताओ कि नमक कहाँ है ना? देखो और बताओ कि नमक। ओके, परमात्मा को किस आंख से, किस आंख से और कहाँ देखा जा सकता है? कहाँ? परमात्मा को अंदर की आंख से अपने ही अंदर देखा जा सकता है। अगर हम लोग अपने अंदर की आंख से देखें तो इसे अंदर की आंख से अंदर ही देखा जा सकता है। दही से घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी पढ़े हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का। तो अभी मैंने बताए हैं कि अब एक साथ चिल्ला के नहीं बोलना है, ये भी बुरा कर्म होता है, पता है ना? जिया, बुरा कर्म है ना? यस मैम। अच्छा, जिया वहां बोली, यस मैम यहाँ से जवाब आया। तो यहाँ पे दूसरा जिया कौन है? जिया टू, जिया वन, जिया टू कौन है? ओके, आप जिया टू हो? अच्छा, फिर याद रखना जिया, वहां पे जिया टू भी है। अच्छा, जिनसे पूछा जाए अगर कोई जवाब नहीं दे, दूसरा कोई जवाब दे, इसका मतलब हम कब चौंकते हैं? जब हमारे नाम को पुकारा जाता है, हम रिप्लाई तभी करते हैं ना। अगर आप यहाँ से बोल के, यहाँ बैठ के बोले वीता मैम, वीता मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो विल आई रिप्लाई? क्योंकि मुझसे तो नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ वहां से पूछे कि वीता मैम मुझे समझ में नहीं आया ईश्वर कहाँ है, तो कौन जवाब देगा? क्या मैं जवाब दूंगी? नो मैम, क्योंकि मेरा नाम तो विनीता नहीं है, नहीं है ना। तो जैसे मैंने अभी जिया से प्रश्न किया और अगर आप जवाब देते हो तो फिर वो, इसका मतलब जिया आप हो। अगर वो जिया वन है तो आप जिया टू हो। इसका, इससे क्या मतलब निकलता है? जिनसे पूछा जाए उन्हीं को जवाब देना चाहिए। ओके, ओके। दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, देख लो, दही 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 दही, सब दही दही हो रहा है, बट जवाब के लिए हाथ नहीं उठा। दही को क्या करना चाहिए? दही को मतना पड़ता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तिलों से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तिलों को पीलना पड़ता है। योग साधना किसके लिए की जाती है? ये जवाब हाथ उठाओ, जस्ट रेज योर हैंड, दोज हु नो आंसर। योग साधना किसके लिए की जाती है? बोलो अंश। परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग साधना की जाती है। नेक्स्ट, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तुम कोई जवाब नहीं दोगे और तुम वहां से उठोगे, बैग के साथ उठो, फर्स्ट पेज पे। यस, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोलिए बच्चे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लास्ट बेंच बोलिए, बोलो। चलो बोलो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन शुरू हुआ था, क्वेश्चन हमारा पाठ शुरू हुआ था, ईश्वर कहाँ है इसे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर हमारे इसी से रिलेटेड होना चाहिए। ईश्वर, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आराध्या बोलो, ईश्वर कहाँ है का क्या उत्तर था? हरिओम। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोलो। पिताजी ने क्या बताया, ईश्वर कहाँ है? वेरी गुड। क्लास में बैठे हो, कहीं और ध्यान है? चलो बोलो। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा संसार के कण कण में मौजूद है, हर एक जगह पे मौजूद है ना? और क्या मिलती है? कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर चीज को देखता है। यही इसका पाठ का शिक्षा है। ओके।